आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 थोड़ा सा मतलब जो है हमको इसका बेस पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो पहले हम 9th से पढ़ते आए हैं नंबर सिस्टम, थोड़ा उसको भी उसका भी थोड़ा सा रिविजन कर लें, क्योंकि भी वो बार बार आता रहेगा। आपको नंबर सिस्टम थोड़ा पता रहना चाहिए, है ना, इसको करने से पहले। और थोड़ा सा मतलब जो है कुछ रिविजन ऑफ नंबर सिस्टम। बच्चों हमें नंबर सिस्टम का रिविजन करना है। आपको पता है नेचुरल नंबर, ये सबको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब लिखा है काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो नंबर 1 से शुरू होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 जो हम काउंटिंग करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, लेकिन 1 से शुरू होते हैं, इसको याद रखना। नंबर 2 होता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं बच्चों वो 0 से शुरू होने वाले होते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर ही होते हैं लेकिन ये 0 से शुरू होते हैं, है ना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नंबर 3 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये दोनों याद रखना, ये नेचुरल नंबर बार बार आता रहेगा 1 से शुरू होने वाले। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो केवल अपनी टेबल में आता है। इसका मतलब जिसका फैक्टर 1 और सेल्फ नंबर बनता है। मोटा मोटा तौर पे आप लगाओ, वो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। वो किसी से कटते भी नहीं है, किसी की टेबल में नहीं आते। तो कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। 2 3 5 7 11 13 ये किसी के टेबल में नहीं आते ना, है ना। तो इसका मतलब इनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 से शुरू होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब बच्चों -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर। मतलब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर मिलकर के बन जाएंगे तुम्हारे इंटीजर्स। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो प्लस वाले लिखने हैं, नेगेटिव बोलेगा तो माइनस वाले लिखने हैं, तो ये चीज। और बाकी इवन नंबर सबको पता है, ओड नंबर सबको पता है, ठीक है बच्चों। ये तो यहाँ तक हुआ। ये तो पहले वाली क्लास की दोहराई हुई एक प्रकार से कि आपको नेचुरल नंबर पता रहना चाहिए, होल नंबर पता, प्राइम नंबर, हाँ इनका याद रखना। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखते कैसे हैं, लिखने का क्या तरीका है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब है ना। एक ही मेथड है कि 2 मेथड है? 2 मेथड है बच्चों। नंबर 1 को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, नंबर 1 को रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 को सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म का मतलब टेबलर फॉर्म, टेबल बनानी है। इसका मतलब सारे एलिमेंट को कॉमा कॉमा में लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जो हम बहुत ज़्यादा अधिकतर यूज करते हैं वो रोस्टर फॉर्म ही होती है। उसके बाद दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब अब आपने जो एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा ना लिखते हुए उनको जो है उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है। इसका मतलब वो मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं आपको बोलूंगा 2 4 6 8 क्या है, आप बोलोगे सर इवन नंबर है, वो नंबर सिस्टम में होंगे, इवन ओड भी आ जाएंगे इसमें और जरा, है ना। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 आप बोलोगे नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 0 1 2 3 4 आप बोलोगे होल नंबर है। इसका मतलब मैं बोलूंगा आपको जो है 2 3 5 7 ऐसे 11 ये आप बोलेंगे सर ये तो प्राइम नंबर लग रहे हैं, है ना। तो इसका अगर स्क्वायर नंबर होंगे तो स्क्वायर। अगर मैं बोलूंगा कि 1 4 9 16 25 आप बोलोगे स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। मतलब आपको वो नंबरों की एक प्रॉपर्टी होगी और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको लिखना है। आपने वो नंबर नहीं लिखने बल्कि उनकी प्रॉपर्टी लिखनी। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये लिखा है रोस्टर फॉर्म में A = 1 2 3 4 5 मतलब ये लिख दिया, है ना। आपको पता है 1 से लेकर शुरू हो रहे हैं और 5 तक नेचुरल नंबर ही होते हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये टेबलर फॉर्म है, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसी का सेट बिल्डर बनाने ऊपर वाले का ही तो हम लोग ये सारे जो 1 2 3 4 5 है ना, सारे एलिमेंट जितने भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है उनको हम x मान लेते हैं। इसका मतलब A = x, है ना। ये जो है वो x है, मतलब ये सारा x मान के चल गए हम इनको, ठीक है। और ये कॉलन है बच्चों, 2 बिंदियां जो है ना ये कॉलन है। कॉलन का मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब A = x, A जो है x है, सच दैट इस प्रकार से है कि x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, लेकिन मगर नेचुरल नंबर ही लिखो तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 चलता रहेगा, मतलब, है ना। अब कहाँ तक है वो भी लिखना जरूरी है, नहीं तो नेचुरल नंबर है, इससे भी पूरी बात नहीं, आधी बात हुई। तो लिखा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ठीक है साहब। तो 1 से लेकर के 6 से कम का मतलब 5 तक चलना पड़ेगा। तो इससे ये टेबल प्राप्त हो जाएगी, इससे ये प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन यही है कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना, इसके बाद वाले क्वेश्चन आइए बच्चों समझते हैं हम बच्चों। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब हमको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है ये, और किस में बनाना है? रोस्टर। आपको पता है टेबल के रूप में बनाना है बच्चों। A = x, वो कह रहे हैं AX मतलब जो है जो सेट x है, x इज एन इंटीजर एंड -3, x की वैल्यू -3 से ज्यादा है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। मतलब वो कह रहे हैं इंटीजर लिखो
और जो x की वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, और 7 से कम है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे जो आंसर हो जाएगा a इक्वल टू, बच्चों देखो -3 से ज़्यादा क्या होता है, -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि उसने कहा था 7 से लेस देन 7, -3 से तो ग्रेटर है और 7 से लेस है। तो बच्चों इस तरह से हमारे आंसर हो जाएगा कि हमें -3 से ज़्यादा करना है तो -2 हो जाएगा, और फिर वहाँ से चलते चलते हमें 7 से कम वाला 6 पे छोड़ना है। ऐसे करना है बच्चों। जैसे b इक्वल टू, अब ये क्या बोला, b क्या चीज़ है, x, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। वो कह रहे x की वैल्यू लिखो, जो x है वो नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है 6 से कम। आपको पता है बच्चों कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, उसने कहा 6 से लेस का नो, तो 5 तक लिखना पड़ेगा हमको। 6 से लेस का मतलब 5 तक लिखो, नेचुरल नंबर है, ये लिख दिया। उसके बाद बच्चों अगला c है, x इज ए 2 डिजिट नंबर, x जो है 2 डिजिट नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 60। 2 डिजिट नंबर लिख दो, और जो हम उनका सम करेंगे, जो टोटल हमारे पास सम आएगा, वो हमारे पास जो है वो मतलब सम ऑफ द डिजिट इज, मतलब जो है यहाँ पर बच्चों सम ऑफ द डिजिट इज 8, सम ऑफ द डिजिट 8 होना चाहिए। अब बच्चों देखेंगे भैया कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, ठीक है, और 10 से 99 के बीच में होंगे। अब वो कह रहे हैं उनका सम आना चाहिए 8, तो देखो बच्चों हम c इक्वल टू, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, सम होना चाहिए 8 और 2 डिजिट नंबर, तो देखो किसका होता है 1 और 7, 17 का करेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। फिर 2 के साथ देखो 2 और 6, तो 26 आ जाएगा, 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सम। फिर 3 से देखो, 3 के साथ 5 हो जाएगा, 35 का करेंगे फिर हो जाएगा 8, फिर उसके बाद 44 का करेंगे फिर हो जाएगा। देखो पहले 1 से शुरू करा, फिर 2 से, 3 से, 4 से, उसके साथ 8 करने के लिए कर दिया। जैसे 5 4 हो गया, फिर 5 के साथ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, है ना, 1 7, तो 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 5 3 8। अब आगे चलता रहेगा, 5 के बाद 6 का नंबर आएगा तो 6 के साथ में 2 आएगा, फिर 7 के साथ आएगा, उसके साथ 1 आएगा, फिर 8 के साथ आएगा, है ना बच्चों, तो 8 के साथ हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि तभी तो 0 होगा, 80 है। अब ये उसके बाद हम अगर 90 करेंगे तो 9 आ जाएगा सम। इसका मतलब हमारे पास यही आंसर हो जाएंगे आपके पास की, मतलब जो है जो हमको सम होना चाहिए कितना 8, और मतलब 2 डिजिट नंबर लिखने हैं। 2 डिजिट नंबर का मतलब 10 से शुरू करना है और 99 के बीच में, लेकिन हमको ये डिजिट मिलते हैं जिनका सम 8 होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर डी, वो कह रहा है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x प्राइम नंबर है जो डिवाइजर है 60 का, जिसका भाग जो है, जिसका डिवाइड जो है भाग जाता है वो किस में जाता है, 60 में, मतलब 60 में वो जो है 60 में मतलब 60 उससे डिवाइड होता है। कौन कौन सा होता है प्राइम नंबर, देखो 2 की टेबल में आता है 60, क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 होता है, हाँ जी 2 भी आएगा। फिर 3 की टेबल में आता है, 3 से 60 कट जाएगा, हाँ मतलब 2 से तो कट जाएगा 30 बार, और 3 से भी कट जाएगा हमारे पास 23 जाता है। फिर प्राइम नंबर कौन है, 5 से भी चला जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 12 5 60 हो गया। इसके अलावा बाकी बच्चों कोई भी डिजिट नहीं हो सकती ऊपर, क्योंकि 7 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 17 23, ठीक है, आगे तुम कोई भी ले लोगे 29, किसी का भी टेबल में 60 नहीं आता, सिर्फ इन तीनों की टेबल में 60 आता है। इसका मतलब ये प्राइम ही नंबर लिखने हैं हमको और नंबर नहीं लिखने, सिर्फ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 5 ही है केवल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है ई, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर हैं उनका सेट लिखो। मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोई भी लेटर, कोई भी एलिमेंट सेट का रिपीट नहीं हो सकता, इस प्रॉपर्टी पर आधारित दे रखा है ये क्वेश्चन। तो हम लोग लिखेंगे ई इक्वल टू, इसके सारे लेटर लिखने हैं लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, टी आर आई, ठीक है, फिर आएगा जी, फिर ओ, फिर एन, और बच्चों ये जो दूसरा वो है ना वो रिपीट नहीं होगा, फिर आ जाएगा एम, फिर बच्चों ई अभी तक नहीं आया ना, नहीं, तो ई, फिर उसके बाद आ जाएगा टी तो आ चुका है, अब नहीं आएगा, ये टी भी नहीं आएगा बच्चों, ये दोबारा आ गया, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद आर भी आ चुका है बच्चों, ये भी नहीं आएगा।
फिर उसके बाद आएगा y, इसका मतलब ये हो जाएगा y। बच्चों इस तरह से देखो ये हमारे पास हो जाएंगे कि हमने इन मतलब जो है जो एक बार आ गया उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये ओ भी आ गया था दोबारा, ई भी और आर भी, तो इनको दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि सेट का जब प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने तो मैंने कहा था कि नो एलिमेंट्स आर रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन भी है बच्चों। एफ इक्वल टू, वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द बेटर, बेटर में जो सेट है उसको लिखो सारे लेटरों को, तो बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, लेकिन टी दोबारा नहीं आएगा बच्चों, ये टी नहीं आएगा। फिर आ जाएगा हमारा ई भी आ गया बच्चों दोबारा, है ना, ये ई भी नहीं आएगा। फिर आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, आर, इसका मतलब जो रिपीट आ रहा था बी ई डबल टी ई आर, तो ई दोबारा आ गया था वो भी नहीं आएगा, और टी दोबारा आ गया था वो भी नहीं आएगा, मतलब बी ई टी आर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों रोस्टर फॉर्म दे रखी है ना, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो थोड़ा यही थोड़ा हार्ड होती है, इसको जरा ढंग से देखना बच्चों। वैसे तो जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करवाया उसी जैसा करना हमको, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमारे पास दे रखा है 3, 6, 9, 12। अब मेरे बच्चों इसको हमको सेट बिल्डर में लिखना है, तो पहले तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू पहला वाला, है ना, और इसको क्या मान के चलेंगे हम, एक्स, ये तो लिखना है, कॉलन भी लिखना है सच दैट, और है ना ये भी लिख देना ये क्या चीज है, एक्स, ठीक है ना, ये भी इतना तो हमको लिखना है कि भाई ये ए क्या चीज है, ये सबको हमने एक्स माना। अब बताना एक्स क्या चीज है, तो ऐसा तो हमको सब में लिखना है, ठीक है, इतना तो। अब एक्स क्या चीज है बच्चों, अगर तुम यहां पर देखोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = ये हो जाएगा हमारा 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = हो जाएगा आपका 12। अब बच्चों ये देखो आप कि हमारे पास ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, मल्टीपल है, 3 की मल्टीपल है ये वाला, तो हम लोग लिख देंगे x क्या चीज है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहां पर लिख देंगे x इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब भाई ये सबको हमने x माना। x क्या चीज है बताना, x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है बच्चों ये। और कहां तक है, अब हम बोलेंगे इतना ही लिख दूंगा मैं कि x इज मल्टीपल ऑफ 3, सिर्फ इतना ही लिखूंगा मैं, तो ये अधूरा होगा, मतलब हमने पूरा आंसर नहीं लिखा, क्योंकि 3 की मल्टीपल तो 30 तक होती है और भी आगे तक भी हो सकती है, लेकिन हम लोग यहां पर बता देंगे कहां तक है, मतलब कहां तक है हमारे पास 15 से कम है ना इसके, मतलब तो x जो है वो लेस देन 15, मतलब 15 से कम। अब यहां पर लिख देंगे कि x लेस देन 15, मतलब x की वैल्यू 15 से कम है, इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 15 से कम है, तो 3 की मल्टीपल है, ठीक है लिख दिया, और x की वैल्यू 15 से कम, 15 से कम मतलब 3 की मल्टीपल चलते जाओगे तो 15 से कम 12 भी तो होता है, तो 15 से कम हमने यहाँ पर लिख देना कि x जो है वो 15 से लेस देन 15 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग अगर हमको ये पूरा भी बताना होगा, 3 पहले 3 है, अगर हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं इसको कि जो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, 3 भी है इसमें शामिल, लेकिन लेस देन 15 ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि जो x होगा वो 3 भी है उसमें, 3 के बराबर भी है, और उसके बाद लेस देन, तो हम इतना भी लिख सकते हैं, और हम ये भी सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि लेस देन 15, मतलब तब ये समझो कि 3 से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x की वैल्यू 15 से कम है। बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपका कि 3 से शुरू हो रहा है, 15 से कम हो रहा है, ठीक है, x की वैल्यू है ना, कि जो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों भाई इतना लिखना हमको, ये फिर उसके बाद जो है इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, बन गया ऐसे, मतलब पता चल जाएगा 3 के टेबल में है, 3 के मल्टीपल है, लेकिन कहां से कहां तक लिखना जरूर होता है बच्चों। अभी देखो 2, 4, 8, अब देखो यहां इसको देखते के साथ पता चल रहा हमें, इसको देखते के साथ पता चल रहा बच्चों, जैसे कि 2 है तो 2 का 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 2 करेंगे तो 4 आएगा, है ना, और मतलब 2 की हम लोग 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 की 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है, और 2 की 5 करेंगे बच्चों हम लोग तो ये 32 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये 2, 2, 2 है ना, तो x क्या चीज है, तो ऐसे तो सीधे सीधे लिखना हमको कि b = x, b मतलब इसका मतलब पूरा सब चीजें x है, इस तरह से है कि x क्या चीज है, इसका मतलब x क्या चीज है। अब हमारे पास ये देखो ये 2 है ना आगे, तो समझो 2, अरे 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारे उसको हम बोलते हैं n, है ना, n = 1, 2, तो 2 की n हुई ना एक प्रकार से, तो x = 2 की n है साहब। ये देखो ये 1, 2, 3, 4 आगे तो 2 है, बेस तो 2 है ना, तो 2 पे 1, 2, 3, 4, 5 को n बोलते हैं, इसका मतलब हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है 2 = मतलब x = 2n है, ये तो बता दिया। अब हमको लिखना है कि n की वैल्यू कहां से कहां तक है, इसका मतलब
n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो बच्चों n की वैल्यू आप देखो, n पहले 1 लगाया था तो 1 आया, 1 भी आया था, और उसके बाद कहाँ तक है 5 है, तो 5 भी इसमें शामिल है। इसका मतलब n की वैल्यू 1 भी शामिल है, देखो 1 भी शामिल है ना, इसमें 1 भी आ रहा है, और 1 से ज्यादा, 1 मतलब इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है, लेकिन कहाँ तक है, वह 5 है, 5 भी शामिल है, और 5 मतलब 5 से मतलब जो है कम, मतलब 1 से ज्यादा 5 से कम, लेकिन 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है n की वैल्यू में। तो आपने देख लेना कि हमारे 1 से शुरू हो रहा है ये और 5 पे हो रहा है, इसका मतलब आपने 1 भी लिख देना कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1, इसका मतलब n की वैल्यू 1 इक्वल है, 1 भी है, और 1 से ज्यादा है, ये सब ज्यादा हैं, तो 1 से ज्यादा भी है, लेकिन इसका मतलब लेकिन 5 मतलब जो है 5 मतलब 5 के बराबर है, मतलब 1 और 5 के बीच मतलब जो है दोनों, 1 भी है शामिल उसमें और 5 भी शामिल है। तो इसका मतलब जब 1 भी शामिल है 5 भी शामिल है, तो हमको इस तरह से इक्वल एंड ग्रेटर लिखना पड़ेगा, और मतलब यहाँ पर इक्वल और लेस देन 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दे रहे कि कहाँ से कहाँ तक है, 1 से शुरू हो रहा है 5 से, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक, उसके बाद जब हमारे अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो हम C इसका नाम लिखेंगे, और यहां तक तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि x, इसका मतलब ये सबको x माना, और x क्या चीज है बताना पड़ेगा। अब यहां पर भी आ जाओ बच्चों, आप इसमें भी आप आओगे तो देखो ये 5 है, तो ये 5 की 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 की 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 की 4 करेंगे तो मतलब ये 625 हो जाएगा। इसका मतलब वही जो क्वेश्चन ऊपर लिखा वही है कि हमारे पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n हो गया। अब बताना n कितना है, n हमारे पास 1 से शुरू हो जाएगा, 1 भी है इसमें, और कहाँ तक है 1 2 3 4, और इसका मतलब हमारे पास इसमें 4 भी शामिल है, मतलब यहाँ तक हो जाएगा कि n की वैल्यू 1 और 4, मतलब 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, मतलब इक्वल टू 1 भी है और 1 से ज्यादा है, लेकिन कहाँ तक ज्यादा है 4, मतलब 4 तक हैं, इसका मतलब 4 भी शामिल है उसमें। तो जब 4 भी शामिल होगा तो हम ऐसा करते हैं, अब पता चल जाएगा कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है, मतलब 1 से शुरू करना है और 4 तक शुरू करना है। ठीक है, ये जो n की वैल्यू है इसके 1 रखोगे 2 रखोगे 1 रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे, फिर वही डिजिट आ जाएगी वापस। ठीक, तो इस तरह से बच्चों उसके बाद हम लोगों ने ये कर्ली ब्रैकेट बंद करना नहीं भूलना। ठीक है, ये सेट बन गया, इसको कहते हैं सेट बिल्डर। बस ये देखना है कि ये है क्या चीज, और अपने आप आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ बच्चों d इक्वल टू ये 2 4 6 दे रखा है बच्चों, ये क्या इवन नंबर है ना, लेकिन ये नहीं है कि कहाँ तक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि पहले तो हम वही लिखेंगे x, इसका मतलब ये सब को हमने x माना। अब x क्या चीज है, x इज नेचुरल इवन नंबर। अब आप बोलो सर नेचुरल शब्द क्यों इस्तेमाल करा आपने, और कहां से कहां तक है नहीं लिखना बच्चों, इसमें क्यों नहीं लिखना कि हमें एंड नहीं पता है, डॉट 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 के बाद छोड़ रखा है इन्होंने, इसके बाद एंड नहीं पता तो नहीं लिखना कहां से कहां तक है। और हमने शुरू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से ही शुरू होते हैं। अब बच्चों मैंने नेचुरल शब्द का इस्तेमाल क्यों करा यहाँ, इसलिए करा कि अगर मैं नेचुरल सिर्फ इवन लिख देता उसमें माइनस भी आ जाते, क्योंकि -2 -2 -4 -6 ये भी तो इवन ही होते हैं, तो इसलिए आपको नेचुरल लिख दिया। नेचुरल में तो कभी भी माइनस नहीं होते, नेचुरल में प्लस ही होते हैं। ठीक, इसका मतलब नेचुरल तो 1 2 3 4 होते हैं ना, और मतलब नेचुरल इवन नंबर होते हैं 2 4 6, तो इसीलिए नेचुरल शब्द का इस्तेमाल करा। और अगर नेचुरल शब्द का इस्तेमाल भूल जाओगे आप तो गलत माना जाएगा, इसका मतलब वहां तो माइनस में भी आ जाएगा, माइनस तो दे नहीं रखे हैं प्लस में दे रखे हैं, इसको विशेष याद रखना। और मैंने यहाँ पर जैसे ये लिखा था कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, इसलिए लिखा कि डॉट डॉट के बाद छोड़ रखा है, तो हमें बस मतलब नेचुरल नंबर है कहाँ तक है हमें नहीं पता, तो ये चीजें यहाँ पर लिख दी। और हमने शुरू वाले क्यों नहीं लिखा 1 से शुरू है, क्योंकि पता है कि ये जो है इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले में हमको ये डी हो गया तो ई लिखेंगे, ई इक्वल टू बच्चों x लिख देंगे कि ये सबको x माना है, सच दैट x क्या चीज है। यहाँ पर लिखा है बच्चों देखो 1 4, अगर मैं देखो 1 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा मैं 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा मैं 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा मैं 16 आएगा। ऐसा करते 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 इन्होंने बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 तक ले रखा है इन्होंने, और फिर लास्ट में इन्होंने डॉट डॉट लिख के 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। मतलब इसका मतलब ये स्क्वायर है बच्चों। और अब हमारा किस चीज का स्क्वायर है 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं n, तो x इक्वल टू n स्क्वायर, n माने 1 2 3 4 को हम स्मॉल n बोलते हैं, इसका मतलब हमारे पास ये n है, n का स्क्वायर है,
ये 1 2 3 4 इन पे स्क्वायर मतलब 2 2 2 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दिए, स्क्वायर है। अब बताना पड़ेगा यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि स्क्वायर तो भाई चलते रहेंगे, कितने तक है कोई लिमिट थोड़ी है। अब बताना पड़ेगा कि जो n होगा उसमें 1 भी शामिल है, इसका मतलब इक्वल टू 1 भी है, 1 से शुरू हो रहे हैं तो 1 भी शामिल है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर लिख देता तो समझो 1 नहीं गिना जाएगा, लेकिन 1 गिना जाएगा जब मैंने यहाँ पर इक्वल टू भी लगा दिया। इसका मतलब 1 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है बोलो, ये लास्ट में किस पे खत्म हो रहा है, 10 पे। इसका मतलब 10 भी शामिल है ना, हाँ, इसका मतलब जो लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 भी शामिल है उसमें, तो 1 से और 10 के बीच में है। इक्वल टू का मतलब 10 भी शामिल है, ठीक है। अगर मैं लेस देन 10 बोलता तो 9 तक गिना जाएगा, है ना। अगर मैं लेस देन लगाना चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं 11 लिख दूंगा, तब भी इसका सेंस सेम बन जाएगा, मतलब आप इसको सेम कह सकते हो। इसका मतलब बच्चों हमने 10 तक लिख दिया, 10 भी शामिल कर दिया। अब ये मत सोचना, रटना मत कि सर जी ने इक्वल टू 10 लिखा, ये लिखा। अगर मेरे को ग्रेटर 1 लिखना पड़ेगा तो वो तो 1 तो आएगा, लेकिन इसके लिए हम 10 भी लिख सकते हैं। 11 लिखेंगे तो इक्वल टू नहीं आएगा, तब इसका मतलब तब 11 से कम। बच्चों होप आपके समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बैठ गया होगा। बच्चों यह क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा लिस्ट द एलिमेंट्स। अब बच्चों एलिमेंट को लिस्ट करना है, आपको ये देखने से पता चल रहा होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म से क्या बनाना होता है, हमें रोस्टर फॉर्म बनाना होता है। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म ही है, बस नाम चेंज कर दिया उसने, एलिमेंट लिख दिया, एलिमेंट के नाम लिखो। मेरे बच्चों नंबर 1 पहला क्वेश्चन में लिखा है कि हमको जैसे हम लिखते आए हैं रोस्टर फॉर्म वही लिखना है बच्चों। इसमें सेट बिल्डर जब दिया तो रोस्टर ही लिखना होता है। यहाँ पर लिखा है एक्स, वो कह रहे एक सेट ए इक्वल टू एक्स है। एक्स क्या चीज है, ओड नेचुरल नंबर। बच्चों आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं बोलो, ओड नंबर हो जाएंगे 1 3 5 7 और डॉट 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 लगा दिया, इसलिए लगा दिया डॉट 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 क्योंकि हमें उसने बताया नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक करना है। ये तो पता था हमें कि 1 से शुरू होते हैं ओड नंबर, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं था कि उसके बाद जो है उसको फिनिश कहाँ पर करना है, इसलिए हमने डॉट 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 लगा दिया। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों b इक्वल टू, यहाँ लिखा x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और जिस इंटीजर की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर है लेकिन 9/2 से लेस है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि -1/2 को काटेंगे बच्चों, हम लोग इससे काटेंगे तो 0.5 आएगा माइनस का, इसका मतलब -0.5 और 9/2 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। आपको पता है कि इंटीजर जो है वो माइनस पॉइंट में नहीं होते बच्चों, 0 या -1 -2 -3 1 2 3 इस टाइप के हमारे इंटीजर्स होते हैं बच्चों। यहाँ पर आएगा -0.5, 0 और 1 के बीच में आएगा, -1 के बीच में, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 और यहाँ 5। बच्चों जो हमारे पास 9.5 आएगा 4.5 आएगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा। इसका मतलब हमें 0.5 से ऊपर वाला लिखना है, पॉइंट में लिखने नहीं है। कौन आएंगे 0 1 2 3 और क्या आ जाएगा 4 से ज़्यादा नहीं लिखना बच्चों। तो इसका मतलब आपके पास आ गया 0 1 2 3 4। इसका मतलब आपने -1/2 से ज़्यादा लिखना है। -1/2 का मतलब होता है -0.5, -0.5 से ऊपर 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि 0 मतलब आपने -1/2 से ऊपर लिखना है तो 0 आ जाएगा। और फिर कहाँ पर एंड करना है, वो कह रहा है 4.5 से नीचे, तो 4.5 से नीचे नंबर लाइन में जो इंटीजर होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि इंटीजर पॉइंट में नहीं होते, है ना, तो ये पूरी डिजिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक लिख दिया। अगला प्रश्न है c इक्वल टू x इज एन इंटीजर x स्क्वायर। x एक इंटीजर लिखना है, x एक इंटीजर है और x का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है, या 4 से मतलब स्क्वायर करने पर 4 से कम आएगा या तो 4 के बराबर आ सकता है। तो बताइए कौन से डिजिट है। अब बच्चों अगर मैं यहीं पर आपको इसका कराता हूं कि भाई किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, किस तरह से हम इसको समझ पाएंगे। मेरे बच्चों यहाँ पर देखो आप, ये अब उसने स्क्वायर बोला। अब बच्चों अगर 2 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 1 आएगा, अगर 0 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करता हूं मैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आएगा। लेकिन अगर -3 का स्क्वायर करता हूं बच्चों तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो भी 9 आ जाएगा। इसका मतलब उसने ये नहीं बोला 9, उसने कहा कि जो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। उसने कहा था कि हमारा या तो 4 आ सकता है या 4 से
लेस आ सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसमें 9 वाला नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे कौन कौन से डिजिट आए, -2 -1 0, इसका मतलब -2 -1 0 1 2, ये डिजिट आ जाएंगे। इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 4 से कम ही है, 0 का तो 0 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 से कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। इस तरह से बच्चों इंटीजर लिखे हुए थे। इंटीजर का मतलब होता है कि हमने माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी लेना है ना। डी, ये लिखा है एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। बच्चों जब भी हमको ये वर्ड दिया होता है उससे हमको लिखना होता है तो वो रिपीट वाले को जांचता है आपका कि इनको पता है कि नहीं है कि सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो मेरे बच्चों हमें तो पता है, तो हमने इसमें कौन सा आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, लेकिन दोबारा से जो एल है ना ये रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा LOYA, ठीक है। एल 2 बार आ रहा था, 1 बार नहीं आया, 1 ही बार आएगा। तो रिपीट वाले को जांचने के लिए कराए। E इक्वल टू आगे कह रहा है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज। जिन महीनों में 31 डेज हैं उन महीनों को 31 डेज नहीं हैं उस महीने का लिखो। बच्चों हम पहले करते आए हैं, ये आपको भी पता होगा कि जैसे हमने जनवरी फरवरी मार्च करते थे, आपको पता है जो ऊपर वाला आएंगे वो 31 डेज और जो ऊपर वाला नहीं आएंगे वो 31 डेज नहीं होते। हमें 31 डेज नहीं लिखने, ये जनवरी 31, फरवरी 31 नहीं, तो फरवरी आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों जनवरी फरवरी, फिर मार्च 31, फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 हुआ, फिर जून आएगा, जून के बाद बच्चों जुलाई 31 हो गया, अगस्त 31 हो गया, फिर सितंबर आएगा, सितंबर के अक्टूबर फिर हो गया 31 आएगा, फिर नवंबर आएगा, और बच्चों उसके बाद दिसंबर, तो पता है कि दिसंबर यहाँ आएगा तो ये 31 हुआ। मतलब इस तरह से बच्चों ये एक जो है वो जो हमने पहले करते थे वो छोटे बच्चों को सिखाते थे, जनवरी फरवरी जब उनको लर्न करवाते थे, वो आज काम आ गया आपका। उसके बाद F इक्वल टू आगे कह रहा है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट होते हैं। बच्चों अल्फाबेट में ये कॉन्सोनेंट होते हैं, ये तो वाइल होते हैं, इसका मतलब A-E-I-O-U को छोड़ करके सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने कॉन्सोनेंट लिखने के प्रीसीडिंग, प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले, बिफोर, सक्सीड माने बाद में, सक्सीड मीन्स आफ्टर, और प्रीसीड लिखा हुआ है बच्चों ये है ना, तो प्रीसीड का मतलब पहले, बिफोर, तो के से पहले पहले वाले लिखने हैं बच्चों। तो ए तो आएगा नहीं क्योंकि ए तो कॉन्सोनेंट है नहीं है, B C D E नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट नहीं है, F G H I नहीं आएगा, ठीक है, फिर आएगा J। इसका मतलब A-E-I-O-U को छोड़ देना है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने ये के से पहले पहले वाले कॉन्सोनेंट लिख दिए, है ना। तो इस तरह से बच्चों होप आपकी समझ में ये आ गया होगा, बेस्ट आया होगा। प्लीज लाइक एवरी वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।